मुझे उम्मीद है कि पिछले जितने भी हमने लेक्चर्स किए आप लोगों ने उसको बखूबी प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि उन सब को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस के बाद अभी इस लेक्चर में हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि अब हमारा प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है। प्रोजेक्ट सारा एडिट हो गया है, हमने उसको ग्रेड भी कर दिया है। हमने जितनी भी उसमें कोई एलिमेंट्स ऐड करने थे, हमने कोई लोअर थर्ड्स ऐड करने थे, या कोई और भी किसी तरह की कोई भी ग्राफिकल चीज़ थी, टेक्स्ट थी, कैप्शंस थे, वो सब ऐड हो चुके हैं। अभी उसको हमने फाइनल एक्सपोर्ट करने से पहले एक नज़र फाइनल देखना भी होता है। क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम दोबारा से ट्वीक कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने के बाद हमारा प्रोजेक्ट जो है इस वक्त फाइनल हो चुका है। जहाँ पर जिस तरह का एडिट था, जहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट था, कहीं पर मोन्टाज हो सकता है, कहीं पर कोई स्टोरी, कोई फीचर इंसर्ट हो सकता है, कहीं पर हमने ऑडियो का कुछ ट्रीटमेंट किया हो, कोई हमने बाहर किसी दूसरे सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर से चीज़ ला के रखी हो, तो वो सारी चीज़ें इस वक्त टाइमलाइन पे मौजूद हैं। आप लोगों ने इसको करना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट किस तरह करते हैं, फॉर्मेट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किस किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी सारी चीज़ें जिस तरह से आपने एडिट किया है बिल्कुल एज इट इज़ वैसी हैं। दो चीज़ों में इसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो आप विजुअली इसको क्विक गो थ्रू कर सकते हैं कि कहीं पर कोई चीज़ आपको ऑफलाइन, कहीं पर कोई चीज़ लिंक कराने की ज़रूरत हो, कहीं पर कोई ट्रांजिशन कोई मिस ना हो रही हो, और अगर कहीं पर कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है तो आप उसको साथ साथ ही कर सकते हैं। एक तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने जब फाइनल कर लिया है तो आप उसका एक फाइनल प्रीव्यू करेंगे टाइमलाइन से ही। मतलब पूरा आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो भी एपिसोड होगी, उसको आप पूरा प्रीव्यू करेंगे और उसको देखने के साथ साथ आप सुनेंगे भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑडियो भी बैलेंस हो और प्रॉपर सिंक्ड हो, प्लेस्ड हो चीज़ों के साथ, और उसकी मिक्स एंड मास्टरिंग भी हुई भी हो। तो अगर मैं क्विकली इसको मैंने प्रीव्यू कर लिया तो मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई, साथ साथ मैंने चीज़ें चेंजेस कर ली, और मैं इसको देख लूँ बीच में कुछ पोर्शन जिस तरह के आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर ये रेड है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास कोई चीज़ रेंडर होने वाली है। तो आप इन चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऑफलाइन है या फिर कोई इफेक्ट इस तरह का है जो कि आपने रेंडर करना है, तो आप अपना इन आउट लगाएंगे इसमें। पूरे एपिसोड पे बेशक आप लगा सकते हैं। पूरे एपिसोड को हमने इस तरह सिलेक्ट किया, क्वेश्चन मार्क की से सिलेक्शन पे आपका इन और आउट लग जाता है, और आप यहाँ जब रेंडर करेंगे तो वो इसको रेडी कर देगा और ये जो रेड आपकी लाइंस हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। आप क्विकली गो थ्रू भी कर सकते हैं कि कहीं पर कोई चीज़ इस तरह की तो नहीं है। आप सेगमेंट वाइज देख सकते हैं, आपने जिस तरह डिविजनिंग की हुई हो, अगर कहीं पर कोई चेंज ओवर आ रहा है, कहीं पर कोई ट्रांजिशन है, तो वो कोई मिस तो नहीं है। और इस तरह से देखने के बाद आप अपने नेक्स्ट स्टेप ऑडियो की तरफ जा सकते हैं। तो ऑडियो पे आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर ट्रैक मिक्सर आ रहा है। आपने अपने ऑडियो लेवल्स देख लिए And it takes immense level of dedication, commitment and faith on और इस वक्त ओवरऑल लेवल आपस में बैलेंस हैं, लेकिन थोड़े से ऊपर जा रहे हैं। ऑडियो की ट्रीटमेंट के लिए मैं अक्सर यूज़ करता हूँ कि मैं इसको टाइमलाइन आपको ज़्यादा चाहिए होती है, कंट्रोल ज़्यादा, तो मैं इसको इस तरह मूव कर सकता हूँ, या कई दफ़ा मुझे ऐसा भी करना होता है कि मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ और ऑल्ट प्लस के साथ मैं इसको इस तरह से वर्टिकली जूम कर सकता हूँ। और जहाँ पर मुझे कोई ट्रीटमेंट करना हो या एडजस्टमेंट करनी हो तो वहाँ पर मैं ऑडियो को डिटेल में काम कर सकता हूँ। टिल्डा की से दोबारा मैं इस पे जाऊँगा क्योंकि मुझे साथ में और सपोर्टिंग ख़ास तौर पे ये ऑडियो मीटर भी चाहिए, और इस वक्त मेरी नज़र जो है वो विजुअल्स पे कम है, ऑडियो पे ज़्यादा है। यहाँ पर ये जो वीडियो लेयर्स है इसको भी मैं ऊपर कर सकता हूँ, और अगर मेरा फर्दर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है ऑडियो का तो वो मैं इस फॉर्म में कर सकता हूँ। इसको दोबारा वापस उसी फॉर्म में ले जाने के लिए मैं यहाँ से विंडो वर्क स्पेस पे जाऊँगा और इसको रीसेट टू सेफ लेआउट करूँगा, तो वो सारी पोजीशनिंग वैसे ही अपनी जगह पे वापस हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ऑडियो मीटर्स चाहिए, और ऑडियो मीटर्स पे लेवल देखने के बाद मेरे पास, मैं आपको एक टिप यहाँ पर और दे देता हूँ, एक आपके पास यहाँ पर ट्रैक मिक्सर भी मौजूद है। ऑडियो लेवल फाइनलाइज करने के लिए बेस्ट आपके पास चॉइस है कि वहाँ पर आप लिमिटर ऐड कर दें। ये लिमिटर जो होता है बेसिकली आपकी ऑडियो को लिमिट कर देगा कि एक स्पेसिफिक लेवल से ऊपर वो ऑडियो किसी भी सूरत नहीं जाएगी। आप चाहें तो किसी ट्रैक पे अलग अलग लगा सकते हैं, A1 A2 A3 हर एक पे अलग लगा सकते हैं। आपने अपने साउंड डिज़ाइन में डिसाइड किया था कि -12 आपका डायलॉग होगा, तो आपका सारा अगर जो नरेशन है, जो वॉइस ओवर है, वो आपका
A1 या A2 पर है, आप दोनों पे सेपरेटली भी अप्लाई कर सकते हैं ऑडियो मीटर्स के थ्रू। ऑडियो मीटर्स मैं यहाँ से विंडोज़ के टैब से जाके ले आया और आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर नज़र आ सके। तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर जितने भी ट्रैक्स हैं वो यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे हैं। आप इनके लेवल यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ से मैं रिकमेंड आपको इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अगर आपने इसको कम कर दिया तो जो लेवल कम होगा वो कम ही रह जाएगा और जो ज़्यादा होगा वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इंडिविजुअल क्लिप्स हैं तो आप इस तरह से इस अप्रोच से नहीं जा सकते। आप थोड़ा सा उसको वैसे ही ज़्यादा रख दें, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर इस पे लिमिटर लगाते हैं। एक छोटा सा यहाँ पर आपको ये एरो नज़र आ रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे खुलेगा आपके पास। आप इसको नीचे करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये अलग-अलग छोटे-छोटे मेन्यू नज़र आ रहे हैं आपको। इसको आप खोलेंगे तो जो भी आपके पास ऑडियो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने पूरे ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट पे एक ही इफ़ेक्ट लगाना है, जो कि इस वक्त हम लगाने लगे हैं लिमिटर, तो आपके पास सबसे लास्ट में मिक्स ट्रैक आ रहा है और इसको आप यहाँ से इसमें जाएंगे। साथ में आपके पास यहाँ पर डायनामिक्स का इफ़ेक्ट मौजूद है। यहाँ से डायनामिक लग गया। इस डायनामिक पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। ये आप डायनामिक इंडिविजुअल क्लिप पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम पूरी मास्टर जो मिक्स फाइल है उसके ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी बाकी सारी सेटिंग्स के साथ साथ इसमें एक लिमिटर की ऑप्शन भी मौजूद है। इस लिमिटर को अगर मैं चेक कर दूंगा तो यहाँ पर मैं ये लिमिटर अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर वैल्यू कोई भी हो, जहाँ तक मैंने इसकी लिमिट लगानी है ऑडियो की, वो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। अगर मुझे -6 से नीचे ऑडियो रखनी है तो मे बी मैं -8 पे जा सकता हूँ या -10 पे जा सकता हूँ। अब इस वक्त जो -10 dB है, अगर मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ इसको और यहाँ से इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, तो इस वक्त जो आपके ऑडियो मीटर्स हैं उसमें ये -10 से ऊपर लेवल आपका ऑडियो नहीं जाएगा। अब ये हम इसको प्ले करके चेक करते हैं। Youth who want to excel in their esports career. They want to tap into the massive potential that is available अब आप here. देख रहे हैं इसका And learn लेवल जितना भी था वो -10 से ऊपर नहीं जा रहा। अगर मैं इसी इफेक्ट को ऑफ करूँ तो अब हम इसको यहाँ से दोबारा प्ले करते हैं। and faith on part of the Galaxy Racer to make this Gamers Galaxy event a platform for youth who want to excel in their तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये -6 को टच कर रहा है। ये लिमिटर ऑन करने से ये -6 को टच नहीं करेगा और ये -10 जो कि इसको यहाँ पर इन बिटवीन -6 और 12 के बीच में मिल रही है, वो आपको यहाँ पर उसको 10 पे वो लिमिटर अप्लाई कर देगा। ऑडियो को आप इस तरह से अपना फाइनल कर सकते हैं। अब आपको कम से कम ये टेंशन नहीं है कि आपका जो लेवल है वो ज़्यादा जाएगा। हाँ, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि जो लेवल कम होंगे वो कम ही रह जाएंगे। जो ज़्यादा हैं उनको ये लिमिट कर देगा, लेकिन जो कम है वो कम ही रह जाएंगे। तो जो कम वाले लेवल्स हैं वो आपको मैनुअली ही उनको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप रफली भी उसको बढ़ा देंगे और मे बी वो -6 को टच कर रहा है या और आपने डिसाइड कर लिया है कि आप उसको -10 पे रखेंगे, तो ये भी एक अच्छी अप्रोच हो सकती है। नहीं तो आप उसको कोशिश तो यही होगी कि पहली कि आप उसको इस तरह से लेवल करें, उस तरह से उसका बैलेंस करें कि वो डिज़ायर्ड आउटपुट जो आपको चाहिए जिस लेवल पे, उतना ही आपको मिले। क्योंकि ये आपने मीटर्स पे मैकेनिकली देखने के अलावा आपने अपने कानों से सुनना भी है। कोई आवाज़, कोई चीज़, कोई साउंड इफ़ेक्ट्स आपको उसका इम्पैक्ट ज़्यादा चाहिए हो सकता है। तो वो ज़्यादा चाहने का मतलब ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही लेवल्स जितना डिसाइड किया उससे ऊपर ले जाएँ, तो आपको एक लिमिट में रहते हुए कि अगर आपने अपना नरेशन को डिसाइड किया हुआ है -12 और उससे ऊपर आपको दूसरा इम्पैक्ट चाहिए, तो -8, -6, -10 जितना भी आप ऊपर जा सकते हैं, आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ऑडियो भी चेक कर ली। अब मेरे पास यहाँ पर टाइमलाइन पे जो फाइनल फाइल मौजूद है, मैं शिफ्ट माइनस करूँगा तो इस वक्त मेरे पास टाइमलाइन पे सारी ऑडियो और वीडियो मेरे पास बिल्कुल छोटी वर्टिकल ज़ूम आउट हो गई है। शिफ्ट प्लस से ये इसको इस तरह ज़ूम कर देता है, शिफ्ट माइनस से ये आपको माइनस कर देता है। और ऑडियो के बाद आप यहाँ पर एक दफ़ा इसके कलर को भी देख लें, क्योंकि हमने तो यहाँ एडजस्टमेंट लेयर यूज़ की हुई है और नीचे कुछ क्लिप्स पे हमने बेसिक करेक्शन भी यूज़ की हुई है। तो एक क्विक आप उस पे भी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर कहीं पर आपको लगता है कि कोई टेम्परेचर का या एक्सपोज़र का कोई डिफ़रेंस है, तो साथ में वो भी चेक किया जा सकता है। क्योंकि एक दफ़ा जब आपकी ये फ़ाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी तो फिर ये चेंजेस उस वक्त नहीं हो सकती। अभी आप जितनी भी चीज़ें कर सकते हैं वो इस वक्त टाइमलाइन पे रहते हुए ही कर सकते हैं। कई जगहों पर अगर आपको डिफरेंस लगता है, जिस तरह के ये अभी थोड़ा-सा ब्राइट है, ये थोड़ा-सा अंडर है, तो साथ-साथ आप उसको भी सेट कर लें अपने कलर में जाके।
तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह इनमें डिफरेंस है, तो आप बीच बीच में आप इन चीज़ों को भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त में भी आप ये इग्नोर कर गए हो। आप देख रहे हैं कि ये ज़रा ज़्यादा आपके पास येलो है और ब्राइट ज़्यादा है, ये थोड़ा सा अंडर है, हालांकि ये मैच होने चाहिए आपकी ग्रेडिंग में। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिन पॉइंट्स पे आप थोड़ा सा हम शेडोज़ के साथ भी और दोनों में डिफरेंस था जो कि अब काफ़ी हद तक मैच हो चुके हैं। तो इस तरह की जो भी आपकी करेक्शंस है, जो भी ट्विकिंग है आपकी कलर के हवाले से भी, वो फाइनल चेक में हो सकती हैं। इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखिएगा कि एडिटिंग जो है वो एक फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस हो सकता है। आपको बिल्कुल इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना, और पेशेंस मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्टेज पे जाके आपको चेंज करना पड़ सकता है, किसी भी स्टेज पे जाके कोई मेजर आपका अमेंडमेंट हो सकती है, कोई रिप्लेसमेंट हो सकती है, या फिर इस तरह की करेक्शन भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपका प्रोजेक्ट रेडी होता है, जो कि एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट में आपके पास ये सारी जो चीज़ें इस वक्त आपने क्लिप्स को जोड़ा हुआ है, जिस तरह से जो जो ट्रीटमेंट, जो जो टेक्निक्स आपने यूज़ की हुई है, और उसमें वो फाइनल एक फ़ाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसमें बिल्कुल आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, जहाँ पर आपको लगता है कि कोई चीज़ हो सकती है, और अगर आपका टाइम लग भी रहा हो, ज़्यादा एफर्ट, एनर्जी लग रही हो, तो बिल्कुल उसको लगाएं, क्योंकि यू नेवर नो कि एक दफ़ा जब चीज़ एक्सपोर्ट हो जाती है तो उसका कहाँ-कहाँ इम्पैक्ट होगा, कहाँ-कहाँ होगा, तो कल को आपको रिग्रेट ना हो कि मुझे ये कलर करेक्शन बेहतर कर लेनी चाहिए थी, या फिर ये शॉट बैलेंस नहीं है, मुझे बैलेंस कर लेना चाहिए था। तो इस तरह से आप बिल्कुल जो है, आपके पास उसी वक्त मौका है जब तक आपके पास टाइमलाइन पे मौजूद है। फर्दर ये भी होता है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसका रॉ फुटेज सँभालना, उसको रखना भी वो लॉन्ग टर्म इतना पॉसिबल नहीं होता। तो आपको उसी वक्त उसको कंपाइल करके, फाइनल करके, एडिट करके, एक्सपोर्ट करके फाइनल फाइल्स रखनी होती हैं, और मे बी रॉ फाइल्स आपको फिर बाद में डिलीट करनी पड़ जाएँ। ये कुछ स्टेप्स थे, कुछ चीज़ें थी, और इसमें बहुत सारी टिप्स भी थी कि किस तरीके से आप फाइनल चेक कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और इस फाइनल चेक करने के बाद आप इसको फाइनल एक्सपोर्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ आई होंगी, और आप अपनी प्रैक्टिसेस में इस सारी चीज़ों को, इन सारे स्टेप्स को हिस्सा बनाएँगे, और फर्दर आगे मज़ीद चीज़ें सीखते जाएँगे।